तेजस्वी यादव के बदलते तेवर राहुल गांधी की रातों की नींद उड़ा रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राहुल गांधी को ये बात खाई जा रही है कि अब वो करे तो क्या करे। ना उन्हें सीएम फेस बनाया जा रहा है, ना उनको मनपसंद सीट दी जा रही है। करे तो क्या करे नेता, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का जमीनी असर उतना ही है जितना रेगिस्तान में पानी। तो वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की लुटिया खुद डूबी हुई है। वोटर अधिकार यात्रा कितना ही असर किया है बिहार में, ये नेता अच्छे से जानते हैं। इसीलिए अब अपनी अलग से यात्रा शुरू कर दी, लेकिन उसमें भी महागठबंधन के लोग और राहुल गांधी को भूल गए और इन सबके बीच विपक्ष में अपनी जगह बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी छटपटाए हुए हैं। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार में विपक्ष के खेमे में, जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करें कांग्रेस की। कांग्रेस की हालत इस वक्त धोबी के कुत्ते से भी बुरी हो रखी है। ना नेता घर के हैं, ना घाट के। ऐसे मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर आप राहुल गांधी की बात करें तो वो करते क्या है। विदेश यात्रा से उन्हें फुर्सत नहीं है कि कभी बिहार की ओर देखे कि यहाँ के असल मुद्दे क्या हैं। अगर सच में राहुल गांधी ने बिहार में वक्त बिताया होता तो वो दो काम नहीं करते। पहला, खेत में सॉक्स पहनकर घुसना, और दूसरा, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा करना। वोटर अधिकार यात्रा को बिहार में करना ठीक वैसा ही है जैसे गरीब को लेंस कार्ड से चश्मा खरीद कर दे देना। भला उससे क्या काम, देना ही है तो खाना पानी रहना दो, उसकी असली जरूरत है। वैसे बिहार को कुछ देना है तो विकास दो, शिक्षा दो, सड़कें दो। लेकिन आप वहां वोट चोरी की बात करेंगे और सोचेंगे कि वोट मिलेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। और ये बात तेजस्वी यादव बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए उन्हें अपनी पटरी बदलते हुए बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर दी। लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव की ये यात्रा कुछ असर कर पाएगी। क्योंकि जब हम बिहार अधिकार यात्रा की ओर देखते हैं तो भीड़ तो नजर नहीं आती, केवल आरजेडी कार्यकर्ता ही बस के पीछे दौड़ते नजर आते हैं। और जो भीड़ दिख भी रही है उसमें भी कोई खास जोश नजर नहीं आ रहा। अब चलिए विस्तार से देखते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा ने तेजस्वी को कितना नुकसान पहुंचाया है और उनकी नई यात्रा डैमेज कंट्रोल की कोशिश में क्यों लग रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा ने कहीं ना कहीं तेजस्वी के पुराने मोमेंटम को पीछे धकेल दिया है। पहले तेजस्वी यादव बेरोजगारी और बिहार में युवाओं के पलायन जैसे मुद्दे पर जोर दे रहे थे, खासकर नीतीश कुमार के भाजपा के साथ गठबंधन के बाद। इससे उनकी लोकप्रियता युवाओं में बढ़ रही थी और विधानसभा चुनावों के लिए आरजेडी को स्थानीय मुद्दों पर मजबूत स्थिति मिल रही थी। लेकिन महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने से फोकस इन असल मुद्दों से हट गया। यात्रा का मकसद वोटर लिस्ट में धांधली रोकना था, लेकिन जनता तक ये मुद्दा उतनी तीव्रता से नहीं पहुंचा जितना चाहिए था। तेजस्वी ने राहुल गांधी के साथ मिलकर यात्रा की, आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समन्वय दिखाया, लेकिन अब ये यात्रा तेजस्वी के लिए उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। आरजेडी को संकेत मिलते हैं कि वोट फ्रॉड का मुद्दा जनता के बीच उतना गूंज नहीं रहा, इसीलिए तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा शुरू की। इसमें वो फिर से रोजगार, अपराध और पलायन जैसे मुद्दे तो उठा रहे, नीतीश सरकार की नाकामियों को भी गिनवा रहे हैं, पर उसका कोई खास असर होता नजर नहीं आ रहा है। नालंदा के इस्लामपुर में और हिल्सा में तेजस्वी ने बड़ी भीड़ को संबोधित किया, जहां उन्होंने सरकार पर बिहार के युवाओं को नौकरी के वादे ठगने का आरोप लगाया। एक पत्रकार पर मंत्री जीवेश मिश्रा के काफिले से जुड़े लोगों द्वारा हमले का जिक्र कर उन्होंने सत्ता पक्ष की गुंडागर्दी उजागर की। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह यात्रा वाकई असर दिखाएगी। नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ है, जहां कुर्मी कोयरी 20 से 25% उनका कोर वोटर है और भाजपा और हम के कारण दलित और ऊपरी जातियां भी एनडीए के साथ है। 2020 में एनडीए ने यहां 7 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन को कुछ नहीं मिला। वोट शेयर में एनडीए को 50 से 55% था, महागठबंधन 35 से 40%। तेजस्वी की रणनीति मुस्लिम यादव दलित को एकजुट कर अति पिछड़ों को लुभाने की है, लेकिन नीतीश का विकास मॉडल सड़कें, बिजली, ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़ रखता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी वोट स्प्लिट कर सकती है, लेकिन अगर महागठबंधन वोटर ग्रुप्स को एकजुट कर ले तो 2 से 3 सीटें जीत सकता है। लेकिन अभी तेजस्वी की यात्रा में जोश है तो भीड़ में खास जोश
नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ आरजेडी कार्यकर्ता बस के पीछे दौड़ते दिख रहे हैं। अब बात करते हैं मंत्री नीरज सिंह बबलू के हमले की, जो दरभंगा में तेजस्वी और आरजेडी पर जमकर बौछार उछाल रहे हैं। बबलू ने कहा कि तेजस्वी बेरोजगार है और उनकी अधिकार यात्रा सिर्फ अफवाह फैलाने और अपराधियों को बढ़ावा देने का जरिया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी सत्ता में भ्रष्टाचार चरम पर था और ना तो यादव ना उनके माता पिता 9वीं पास कर पाए, तो विकास का क्या विजन है। शायद चरवाहों और पहलवानों के लिए स्कूल खोलते। दरभंगा में तेजस्वी के खिलाफ केस का जिक्र कर बबलू ने कहा कि जेल हो सकती है और आरजेडी वाले 200 रुपए के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं। मुसलमानों को चेतावनी दी कि विपक्ष में आरजेडी परिवारवाद करती है, मां बेटे के बीच पद बांटी जाती है। तेजस्वी के मंत्री रहते मुस्लिम मंत्रियों की नियुक्ति न करने और बाढ़ के समय विदेश में होने का आरोप लगाया। अब अचानक माई बहन योजना पर बोल रहे हैं, लेकिन बिहार की महिलाएं चुनाव में हिसाब लेंगी। यह हमला चुनावी जंग को और तेज कर रहा है। तेजस्वी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों में। आरजेडी की प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन ये विपक्ष के खेमे में दरार दिखा रहा है। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की छटपटाहट की, जो महागठबंधन में जगह बनाने को बेताब है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस तैयार नहीं। ओवैसी की एआईएम बिहार चुनावों के लिए महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने लालू प्रसाद को पत्र लिखे, मीटिंग मांगी, लेकिन रिजेक्शन मिला। एआईएम सिर्फ 6 सीटें मांग रही है, वो भी सीमांचल की, जहां मुस्लिम वोटर 40 से 70% है। 2020 में उन्होंने 5 सीटें जीती, 1.3% वोट शेयर, लेकिन 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। ओवैसी का एंट्री मुस्लिम वोट स्प्लिट कर सकता है, जो भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। ओवैसी का हार्ड लाइन मुस्लिम लीडर माना जाता है, इससे हिंदू वोट पोलराइज हो सकता है। महागठबंधन को मुस्लिम केंद्रित या चरमपंथी कहकर बदनाम किया जा सकता है। महागठबंधन ने मुकेश सहनी, पशुपति पारस, आईबी गुप्ता जैसे छोटे दलों को जगह दी, लेकिन एआईएम को नहीं, क्योंकि ओवैसी भविष्य में चुनौती दे सकते हैं। अब चुनाव एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक का हो गया है। एआईएम का इंडिपेंडेंट लड़ना मुश्किल है। 2020 जैसी सफलता दोहराना कठिन है। ओवैसी की छटपटाहट विपक्ष के खेमे में उथल पुथल मचा रही है। राहुल को सीएम फेस ना बनाए जाने से उनकी नींदें उड़ी हुई है, ना मनपसंद सीटें मिल रही है। तेजस्वी अपनी यात्रा में महागठबंधन के लोगों को भूल रहे हैं, राहुल को साइडलाइन कर रहे हैं। कुल मिलाकर विपक्ष का कैंप हिल गया है। चुनाव नजदीक आते ही ये दरारें और गहरी हो सकती है। क्या तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में मोमेंटम वापस ला पाएंगे? क्या ओवैसी को जगह मिलेगी या बाहर रहकर वोट काटेंगे? क्या राहुल बिहार के असल मुद्दों पर फोकस करेंगे या विदेश यात्राओं में व्यस्त रहेंगे? ये सवाल चुनावी जंग को और रोचक बना रहे हैं। बिहार की राजनीति में ये सब कुछ चल रहा है, जहां हर तरफ छटपटाहट और रणनीतियां चल रही है। तेजस्वी यादव के बदलते तेवर से राहुल की परेशानी बढ़ रही है। यानी कुल मिलाकर बिहार चुनावों से पहले विपक्ष की ये जंग दिलचस्प हो रही है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।